Start. Jai Hind sir, Jai Hind everyone. First of all, thank you for giving me this golden opportunity to participate in Conscious Engineering Workshop. मैं आपके साथ पिछले 7 दिनों में जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है, ऑब्जर्वेशन रहा है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे लगा नहीं कि मेरे लिए इतना बेनिफिशियल होगा जो अब मैं फील कर रहा हूँ। पर सर ने मुझे बताया कि एक बार आके देखिए, आपके लिए क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, यहाँ आके पता चलेगा। तो मैंने इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट पे ध्यान दिया, जो कि हमारी है मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, एक्स्ट्रा। तो जब मैं पहली बार आया तो मेरा सर से जब इंटरेक्शन हुआ तो मेरा थॉट्स में जो शिफ्टिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर स्लोली जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया, सर की बातें सुननी शुरू की, तो मेरा ध्यान जाने लगा उस पर कि हाँ मैं शिफ्ट हो रहा हूँ थॉट्स पे। एक बार यहाँ प्रेजेंट, फिर वहाँ प्रेजेंट, बहुत वेरिएशन हो रहा था। तो मैंने फर्स्ट डे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो मैं यहाँ से जाने के बाद जब मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उतना अच्छे से नहीं हो पाया। एक बार मैं ऑब्जर्व करता फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, लेकिन स्लोली मैंने करा, प्रैक्टिस करी इसकी, तो अब इतना हो पा रहा है कि हाँ मैं जब डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मुझे नोटिस हो रहा है कि हाँ मैं अब यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हूँ। इससे मेरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा है और इसकी वजह से मैं कहीं भी अब फोकस कर पा रहा हूँ ज़्यादा बेटर। और जो मेरे साथ इंसिडेंशियल हुए हैं इसके बीच, जैसे कि मेरी शेयरिंग्स भी रही हैं क्लास में, इस कॉन्शियस इंजीनियरिंग के वर्कशॉप में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है। और ये सब से मुझे ये कंक्लूड मिला कि अगर मैं यहाँ पे ना आता तो मैं अपने आप को बहुत कुछ सीखने से वंचित रह जाता। पर मैं यहाँ आके जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी, सीखा, और सर ने जो मुझे सीखने में मदद करी, वो मेरे इस एज ऑफ टाइम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर मैं इस टाइम पे ये सब बातें, ये सब चीज़ें अगर नहीं समझ पाता तो आगे चल के मेरे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई। पर मैंने जब ज्वाइन करा उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को ऑब्जर्व करा, प्रॉब्लम्स आई, क्वेश्चंस करे, सॉल्यूशंस निकाले, वो मेरे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। जैसे कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरे दोस्त ने कॉल करी थी, तो उसने हमारी पुरानी बातें ले गई। बहुत ही पुरानी बातें से ये निकला कि बहुत ही दुखदायी बातें उसने मुझे बताई, मैंने जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था। तो फिर मैंने उसको ऑब्जर्व करा, उसकी बातों को। फिर सर ने जो प्रोसेस बताए थे, 7 प्रोसेसेस, बताना चाहूँगा कि पहले उसकी बातों से अपने आप में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें। मैंने उसको ऑब्जर्व करा। सेकंड स्टेप, अपने आप से ये देखना कि वो मेरे लिए नेचुरल एक्सेप्टेड है या नहीं, मैंने वो भी करके देखा। तीसरा स्टेप मैंने करा कि इससे मैं हार्मनी में रह पा रहा हूँ कि नहीं रह पा रहा हूँ। फिर फोर्थ स्टेप में गया, फिर फोर्थ क्वेश्चन देखा कि ये सब जो मेरे अंदर चल रहा है ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ या कोई अदर पर्सन डिसाइड कर रहा है। तो सबका जवाब एक ही निकल रहा है, इन सब का कारण, इन सब का प्रॉब्लम जो वो मेरे अंदर ही हो रहा है और इसकी वजह मैं ही परेशान हो रहा हूँ। इसका मैंने सर से सॉल्यूशन पूछा, सॉल्यूशन लिया, तो सर ने मुझे बहुत ही प्यारे अंदाज में बताया कि तुम्हारी जो अंदर चल रही है, ये सब प्रॉब्लम चल रही है, तुम इन सब प्रोसेसेस से, इन सब से आगे निकल सकते हो। तो मैंने सर से ये भी बताया, सर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर भी नहीं निकल पा रहा। तो उन्होंने बताया कि ये एक दिन की नहीं है, तुमको एक स्टार्टिंग इस पर एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसीलिए ये VCL द्वारा कराई गई कॉन्शियस इंजीनियरिंग वर्कशॉप, जो कि पूरे 36 घंटों की थी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। हम लोग 28 नवंबर से इसमें इन्वॉल्व हैं, सीख रहे हैं,
सर हमें समझने में मदद कर रहे हैं और हम पे इस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी आया है। पहले जहाँ मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाता था, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, अब मैं इस पर कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उस चीज़ों को अपने अंदर ही क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ कि हाँ मेरे लिए ये हार्मनी के लिए सही है, हार्मनी है इससे, मेरे लिए ये नेचुरल एक्सेप्टेड है या ये डिसाइड नहीं कर रहा, तो फिर ये मेरे एजम्पशन से आ रहा है या मेरे राइट अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है। इससे मैं धीरे धीरे बाहर निकल रहा हूँ प्रॉब्लम से, और ये प्रोसेस के द्वारा मैं एक बार फिर थैंक यू करना चाहूँगा सबका कि इन्होंने मेरा साथ दिया और इतने सहयोग दिए। वी सेल का बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जो कि मैं इन सब के बारे में बहुत ही दूर था, समझने कॉन्शियसनेस क्या है, 9 फीलिंग्स क्या होती हैं, ट्रस्ट क्या है, लव क्या है, डिवर्जेंस क्या है। मैं 9 फीलिंग्स बारे में भी बताना चाहूँगा। पहला ट्रस्ट, इस बात का इंश्योर होना कि वो हमारे सुख दुख में सहभागी है। रेस्पेक्ट, उसका सही इवैल्यूएशन करना। और थर्ड अफेक्शन, उसके प्रति स्नेह, जिससे कि हमें केयर की भावना, गाइडेंस की भावना उत्पन्न होती है। और डिवर्जेंस, श्रद्धा, उसकी श्रेष्ठता को एक्सेप्ट करना। ग्लोरी, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना। एंड ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। इन द लास्ट आता है हमारी कंप्लीट वैल्यू, जो कि लव। ये कोई वो चीज़ें नहीं है जो हम मूवीज में देखते हैं, समाज में सुनते हैं, उससे बढ़ के एक दूसरे से कनेक्ट कर पाना, दूसरे को अपने जैसा स्वीकारना, ये है लव। बाकी सब तो अट्रैक्शन है जो आजकल लोग पड़े हुए हैं सबके पीछे, वेस्ट ऑफ टाइम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वर्कशॉप से एक बार जुड़िए, देखिए, समझिए इसके बारे में, फिर ऐसे ही आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए सबके सामने। धन्यवाद। थैंक यू सर।